जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और इधर देखो मम्मी ने कर ली है पूजा की तैयारी। तो मम्मी लगी पड़ी हैं पूजा करने में। मुझे भी जब मम्मी आ जाती है ना थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्योंकि जब मम्मी नहीं होती है ना तो हर चीज़ की तैयारी मुझे ही करनी पड़ती है। मेरे पास लड्डू गोपाल भी हैं तो लड्डू गोपाल की कितनी सेवा होती है वो तो आपको भी पता है। तो अब मम्मी आ गई है ना तो वो पूजा की सारी तैयारी कर देती है। पूजा तो मैं भी करती हूँ, बस ये मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। मैं नहा धो के सीधा पूजा कर लेती हूँ, मुझे हर चीज़ तैयार मिलती है। कान्हा जी के लिए भोग वगैरह जो भी लगता है वो मम्मी लगा देती हैं। तो मम्मी ने पूजा की तैयारी कर दी है, मैं तो अभी नहीं नहाई हूँ। और इधर देखो ये मेरे हस्बैंड हैं, ये सो रहे हैं। और ये देखो बच्चे भी हैं, सबके सब इधर ही हैं। और ये मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं तो मैं इन्हें दिलवाऊँगी करवट, क्योंकि करवट दिलवानी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो मैं इन्हें अब करवट दिलाने जा रही हूँ। अब देखो ये मैं इनके लिए करवट दिलवा रही हूँ। और करवट दिलवाना ना मेरे लिए इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जब भी मैं इन्हें करवट दिलवाती हूँ तो ये ना पलट जाते हैं। करवट लेना इनको नहीं आता है पर थोड़ी सी ताकत लगाते हैं ये पीछे की तरफ तो ये पलट जाते हैं। तो मुझे ना इनके हाथों को थोड़ा सा बांधना पड़ता है। अब मैं करवट दिलवा के और इनके लिए 3-4 तकियाओं का यूज करना पड़ता है। जब भी करवट दिलवाती हूँ तो 3 तकिया लगाऊंगी जब जाके ये करवट दिलवाएंगे। वैसे सभी के लिए तकियाओं का इतना ही लगाने पड़ते हैं जब भी करवट दिलाई जा सकती है। तो ये मैंने लगा दिए हैं। अब इनके बांधूंगी मैं हाथों को, क्योंकि इनके हाथ बांधना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और अगर मैं इनके हाथों को नहीं बांधूंगी ना तो ये तुरंत पलट जाएंगे। तो करवट दिलवाने का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और करवट दिलवाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं इन्हें करवट नहीं दिलाऊंगी तो बेड सोल होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। वैसे मैं इनके लिए गर्मी की वजह से बहुत हल्के कपड़े बिछाती हूँ। बस देखो मैंने ऊपर से चादर भी नहीं बिछा रखी है, ऐसे ही दड़ी बिछा रखी है मैंने। चादर मैंने नहीं बिछाई है क्योंकि फिर भारी हो जाएगा बिस्तर। तो मैं हल्के ही बिस्तर इन्हें बिछाती हूँ। और नहवाती हूँ ना खाट पे तो कुछ देर इन्हें ऐसे ही बिना बिस्तर के भी रखती हूँ। आपने कुछ वीडियो में देखा भी होगा कि मैं इन्हें बिना बिस्तर के भी ऐसे ही रख लेती हूँ कुछ देर के लिए, जिससे कि इनकी कमर को भी हवा मिलती रहे और बेड सोल ना हो। क्योंकि ये करवट है ना बड़ा मुश्किल पड़ता है मुझे इनको दिलवाना। ये पलट जाते हैं, अभी दिखाई दे रहा होगा कितनी ज़ोर से लगा रहे हैं। तो करवट तो मैंने दिलाती हूँ जैसे भी करके, क्योंकि करवट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टरों ने बोला है हर 2 घंटे पे इन्हें करवट दिलवाने के लिए। आज है शनिवार तो मैं जा रही हूँ अब शनिदेव मंदिर, जो कि मैं हर शनिवार को जाती हूँ। तो ये देखो मैंने सारी इसमें तैयारियाँ भी कर ली हैं, जो भी मैं सामान लेके जाती हूँ। तो मैं अब मंदिर होके आऊँगी। मैं मंदिर से होके आ गई हूँ। और देखो ये प्रसाद भी लेके आई हूँ जो कि मुझे मंदिर से मिला है। तो आप सब भी खा लीजिए। और प्रसाद तो भगवान का आशीर्वाद होता है। तो जब भी मैं प्रसाद वगैरह लेके आती हूँ, जहाँ भी से भी प्रसाद आता है या भंडारे में से आता है ना, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा ज़रूर मुंह में देती हूँ। वैसे तो वो खा नहीं पाते हैं तो मुंह में थोड़ा सा मैं उनके ज़रूर देती हूँ। तो ये प्रसाद भी मैं उन्हें ज़रूर खिलाऊँगी थोड़ा सा। ये मंदिर से मिला था आज मुझे। खिचड़ी है, पीली खिचड़ी मिली थी शनिदेव के मंदिर से। देखो ये वाले भैया हैं जो मुझे पत्ते दे के जाते हैं, मुझे पता भी नहीं था इनका नाम क्या है। नाम क्या है भैया तुम्हारा? रचित। रचित नाम है इनका। देखो कितने छोटे से हैं और ये मुझे बहुत दिनों से पत्ते दे के जाते हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में आप सबसे बात कर रही थी। तो इधर ये देखो नगरकोट के जात वाले हैं, ये जात करके आए हैं। हमारे घर के सामने से ही थे तो रात में आए हैं। तो इनकी अब घर में एंट्री हो रही है। 7 दिनों में आए हैं ये जात करके। तो जो वो थी दीदी है, मेरी दीदी लगती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो उनको सब पकड़ के अंदर ले गए हैं क्योंकि थोड़ी ये ज़िद्दी हैं तो परेशान हो ही जाते हैं। 7 दिनों में आई हैं वो जात करके। तो सभी देखो कितने खुश हैं। सभी के हाथों में ये झाड़ू वगैरह ऐसे लगी हुई हैं। तो देखो ये नई चीज़ है, आपको दिखा रही हूँ मैं। आज आ रही है आंधी गांव में और देखो बारिश हो रहे हैं। उस दिन भी हो रहे थे, आज दोबारा से इतने ज़्यादा बादल हो रहे हैं और आंधी है और ठंडी हवा भी है। मैं सोच रही थी कि आज हस्बैंड को घर से बाहर निकाल के थोड़ा घुमा दूँगी, पर आंधी इतनी ज़्यादा है। और जब भी आंधी आती है तो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि
आज हो रहा है मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा। आंधी आई थी, थोड़ी थोड़ी कम हो गई है और बारिश भी शायद आ ही सकती है। ये देखो बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे, बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना आंधी के बाद में, उसकी होती है लाइट की। क्योंकि और लाइट की है मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत। मुझे अपने लिए ज़रूरत नहीं है, मुझे है अपने हस्बैंड के लिए ज़रूरत। क्योंकि लाइट के बिना ना तो मेरी सक्शन मशीन चलती है और ना ही पंखे वगैरह भी नहीं चल पाते हैं। क्योंकि इन्वर्टर भी फिर इतना लोड नहीं ले पाता है, क्योंकि मशीनें भी चलती हैं उनके लिए जब सक्शन वगैरह मुझे करना होता है तो। और जब आंधी आती है ना तो लाइट बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है। अभी 2 दिन पहले भी आंधी आई थी, मैंने आपको बादल दिखाए थे, तो हमारा इन्वर्टर रात में बीत गया, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो अब फिर से मुझे वही टेंशन हो रही है कि आंधी आई है, कहीं से फिर इन्वर्टर गड़बड़ ना कर जाए और लाइट शायद ना आए। तो मेरे हस्बैंड को सक्शन बहुत ज़्यादा आता है, तो सबसे बड़ी टेंशन मुझे इस चीज़ की हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या है लाइट। और लाइट अगर नहीं आएगी तो मुझे, जब तक लाइट नहीं आती है ना तो मन में एक बेचैनी और घबराहट सी भी होती रहती है कि भगवान बस लाइट आ जाए जल्दी से। और हवा भी हम चलो बिजली वगैरह से कर देते हैं, लेकिन मशीन कैसे चलाएंगे? मशीन तो बिजली से ही चलेगी। तो जब भी आंधी आती है ना मेरे लिए एक समस्या लेके आती है बिजली की, बस वही ना आए। तो अब मैं ले जाऊंगी अपने पति को बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि आंधी वगैरह जो थी वो कम हो गई है और लाइट की भी बचत हो जाएगी। इससे मैं बाहर घुमाने ले जाऊंगी, क्योंकि पंखे वगैरह सब कुछ बंद कर दूंगी और वो बाहर भी घूमेंगे, थोड़ा बाहर का माहौल देखेंगे। डॉक्टरों ने बोला है कि जब ये घर से ज़्यादा अच्छा है थोड़ा ना बाहर घुमाओ, ये सबको देखें तो थोड़ा माइंड पे भी जोर देंगे ये। तो मैं आज इन्हें बाहर ले जाऊंगी। और बाहर ले जाना, मुझे घर से नीचे सड़क पर उतारना उनके लिए कितना मुश्किल होता है, आज आपको दिखाती हूँ मैं कैसे उतारती हूँ। और आज उन्हें थोड़ा सा बाहर घुमा के लाऊंगी, जिससे कि उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वो भी बेचारे हर समय घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो हर कोई बोर होता है, माना कि वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन खुद में ऐसे उन्हें थोड़ा बहुत फील होता होगा। ऐसे हर समय एक ही जगह रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो हम सब भी परेशानी हो जाते हैं। तो मैं ले जाऊँगी उन्हें घुमाने के लिए। तो ये सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं से मुझे उनके लिए देखो नीचे उतारना होता है। तो अब मैं नीचे उतारूँगी। तो एक लेडीज के लिए ये अकेले सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं इन्हें नीचे उतार रही हूँ, तो बहुत ही ध्यान में रखते हुए कि कहीं आगे की तरफ ज़्यादा लोड ना आ जाए, जैसे कि ये गिर जाए। तो बहुत ही धीरे धीरे आसानी से मैं इन्हें उतार लेती हूँ, लेकिन उतारती बहुत ही ध्यान में रखते हुए कि कहीं कुछ। और देखो यहाँ पे नाली भी है, तो उस पर मुझे थोड़ा सा आगे से उठाना पड़ता है, जब जाके कहीं ये पे सही हो पाते हैं, और बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इनके पैर है ना, ये पैर से ताकत लगाते हैं, तो जो इनके पैरों का स्टैंड है वो नीचे की तरफ सरक जाता है और गर्दन में ऐसे लटका के रखते हैं। तो ये देखो बच्चे इधर घुमा रहे हैं, मेरे एक भतीजी है और मेरा बेटा है, ये ही घुमा रहे हैं ना सड़क पे। और देखो कितने सब आ गए हैं यहाँ पे। जब मैंने बाहर ले आई थी ना तो बहुत आ गए थे सब देखने के लिए, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। मौसम ही इतना अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो घर में तो ऐसी हवा नहीं लगती है, थोड़ी ना ये बाहर का माहौल देखेंगे और हवा भी तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी बहुत जो नेचुरल हवा होती है वो मिलना भी बहुत ज़रूरी है, घर में तो इन्हें नहीं मिल पाती है। इसीलिए मैं बाहर घुमा के लाई हूँ, थोड़ा ये बाहर सबको देखेंगे। डॉक्टर ने बोला है कि ये जितना ज़्यादा लोगों को देखेंगे, कोशिश करेंगे, ये फिर अपने दिमाग पे भी जोर लगाएंगे। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ और इन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये मेरी भतीजी है, देखो छोटी सी, यही घुमा रही है। मेरे बच्चे तो थोड़े छोटे हैं, ये भी छोटी है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे बच्चों से थोड़ी सी बड़ी है, तो वो घुमा रही है। और ये मेरी बेटी देखो फ़ोन लेके फ़ोटो खींचने से लगी पड़ी है, तो वो थोड़ी नटखट है मेरी लड़की है जो। और ये है मेरी, अब मैंने खुद ही ले लिया है, क्योंकि सड़क से ये रास्ता अलग सा है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो यहाँ पे मैं घुमा लेती हूँ। ये अंदर एक गली सी है घर में जाने के लिए, तो यहाँ कोई नहीं आता जाता, ना कोई वाहन आता है, तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ। और जो घर के हमारे बराबर में पड़ोसी थे वो भी आ गए थे, दीदी आ गई थी, और जिनके बारे में आपसे बात कर रही थी कि वो बहुत अच्छी हैं, वो भी दीदी यहीं आके बैठ गई थी। तो जब ये इतने सबको देखते हैं ना, तो मन में खुद वो भी, हमको भी खुद अच्छा लगता है कि पुराना ज़माना सा याद आ जाता है। क्योंकि आज के टाइम में कोई ऐसे बैठता नहीं है दरवाज़ों पे, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। तो ये देखो ये दीदी हैं, और ये दो हमारे ही ये बेटियाँ हैं। मैं इनसे लाली बोलती हूँ, नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, कविता नाम है शायद। तो ये भी आ जाती हैं, बहुत ही अच्छी हैं ये। और ये देखो बच्चे भी इकट्ठे हो गए हैं सारे के सारे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये गाँव है देखो, तो सब लोग आ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा ही लगता है ये।
ये भैया हैं, अब इन्हें ऊपर चढ़वाएंगे क्योंकि मुझसे, मैं नीचे है ना उतार तो लेती हूँ, लेकिन मुझसे ना ये ऊपर चढ़ाई नहीं आते हैं। बच्चे ही हैं ये भी भैया, पर मुझे आदत सी हो गई है भैया बोलने की, तो ये बच्चे हैं, अब ये दोनों ऊपर चढ़ाएंगे इनके लिए। और तो अब मैं उन्हें ऊपर ले आई हूँ और मैंने लिटा दिया है उनको। जब भी जब वो घूम के आते हैं और बहुत देर ज़्यादा उन्हें चेयर पे बैठे हुए हो जाती है ना, तो उनको एक आराम सा मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर जब बैठे रहते हैं ना तो उनको भी परेशानी होती है। हम भी लगातार ऐसे बैठे रहेंगे बहुत देर तो परेशानी तो सबको होती है ही। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए ना सो जाते हैं उन्हें जब आराम सा मिलता है। तो अब सो गए हैं, मैंने उन्हें लेटा दिया है। तो प्लीज़ अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद आप सभी के लिए।